वाली थी, सॉरी, पालकी निकलने वाली थी हमारे गांव की तब। ओके हमने हमने एक दो जन से मिले तो वो बोले उधर बहुत गर्दी है, आपका ओके दर्शन नहीं होगा। ओके। और हम ऊपर गए मंदिर में, हमने दर्शन लिया और पालकी निकली। जय हो जय हो जय हो। बहुत खुश हुई थी मैं, और हमारी सासू माँ बहुत खुश हो गए थे। तो आपको मेरी जगन्नाथ वाली कहानी याद आई थी? हाँ, मैं बहुत बहुत पहले से आपके वीडियो देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे। कृष्णार्पण नाम का वो वीडियो था ना, वहां से मैं देखनी शुरू की। फिर आपकी सब यूट्यूब की फर्स्ट कॉलर से सब मैं सुन रही थी। लेकिन आज योग आया आपसे बात करने का भैया। जी जी जी। मेरा क्वेश्चन जमीन के रिलेटेड था। लेकिन वो भी मैंने वीडियो आपका सुना है, वरादेव से पूछने का। लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी भैया। अब भगवान पे एक बार विश्वास रख के एक बार पूछ लेना, और वो बहुत आराम से आपका काम कर देंगे, क्योंकि वो भाव आपको भगवान ने ही दिया है। और बिल्कुल प्रेम से एक बार भगवान को पूछिए और विश्वास कीजिए कि भगवान आपकी बात सुनते हैं। और वो जो भी मेरे अच्छे के लिए होता है, जो भी वही भगवान मेरे लिए करते हैं। जो मैं सोचती हूँ उससे बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए भगवान करते हैं। ऐसे मान लोगे, विश्वास मन में रखोगे तो वो ज़रूर होगा। भगवान हमेशा आपके साथ ही है। ठीक है। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है भैया फिर मैं सुनने के लिए? हाँ, मतलब आधे के बाद रिकॉर्ड करना शुरू किया मैंने, क्योंकि आप खुशी खबर ही सुना रही थी। आज मैं बस इसी उसमें हूँ कि पिछले 5-6 दिन से जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया था उन सभी से बात कर रहा हूँ। तो आज वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में नहीं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स पेंडिंग है। रथ यात्रा के गहने बनाने में बहुत बिजी था मैं। बहुत अच्छे गहने बनाते हो भाई आप, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं? अभी हो नहीं रहा है, तो हो मैं रहा है। लिखूंगी। हाँ, लिख के भेज देना। जो भी आपके साथ चमत्कार हो रहे हैं लिख के भेज देना, मैं उसको शेयर करूँगा। वो देखकर और लोगों के मन में भी विश्वास आएगा, वो भी आगे बढ़ते रहेंगे, है ना? हाँ, ऐसे बहुत चमत्कार हुए भैया 1-2 महीने में। ऐसे मैं सोच रही थी ऐसा हो जाए तो ऐसा हो गया, बहुत बार ऐसे हुआ है। आप उन सारे चमत्कारों को लिख कर रखना, ताकि आप में कभी भी ऐसे अविश्वास आता है तो उन चमत्कारों को पढ़ना, और फिर वो सारी चीज़ें आपके जीवन में वापस होने लगेंगी। डायरी और मेंटेन मेरा करना। और एक क्वेश्चन था भैया। हाँ। हमारा एक शॉप है, ओके तो मैं हाउस वाइफ हूँ और हस्बैंड शॉप में जाते हैं। ओके तो उनको विश्वास नहीं है इन सब चीजों पे। ओके। लेकिन मैं रोज लिखती हूँ थैंकफुल भगवान जो सब लिखना, दे रहे हैं देखिए, हमें, लिखना जो इनकम है हमारा। लिखने के लिए बहुत अच्छा है, बट दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि इतना धन जीवन में आ रहा है। अब लिखने से क्या होता है, हर बार आप देखते हो, आप सोचते हो कल और ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि हमारा सारा एनर्जी फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना। जैसे हम कुछ और कर रहे हैं तो हम फ़ोन भी चला रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ऐसे ना हो के जब लिखते हैं तो हाथ हमारे बस इसी में होता है, आँख इसी में होती हैं, ध्यान इसी में होता है, तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है। कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? एक मिनट। हाँ, वो जमीन के बारे में ही भैया, बाकी कुछ नहीं था। देखिए, जो आपका है ना वो आपको मिलके ही रहेगा। अब आपका क्या है कैसे पता है? मन में जब जब ऐसे आता है ना कि भगवान जी, मेरी इतनी ज़मीन रहे, मेरा इतना धन रहे, मेरे जीवन में ये चीज़ें मुझे मिले, मेरे को ये सारी चीज़ें अनुभव करने का सौभाग्य मिले, ये आपको जो डिज़ायर अंदर आ रहा है ना वो भी भगवान ने ही दिया है। ठीक है। हर किसी को वो नहीं होता, हर किसी को वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है जो आपको चाहिए होती है। ठीक है। किसी के पास पहले से ही होता है, किसी के पास बाद में आ जाता है। तो अभी आपको जो भी है, आप बस भगवान को बोलना, विश्वास रखना कि वो होगा और वो होगा। हाँ हाँ। ठीक है।
ठीक है। हाँ भगवान को थैंक यू बोलते रहना, महसूस करना कि ज़मीन वापस मिल गई है, सेलिब्रेट करते रहना और वो चीज़ें आपकी रियलिटी बन जाएंगी। हाँ हाँ, उस पे केस भी चल रहा है एक जमीन के ऊपर, क्या? केस भी चल रहा है उसके ऊपर। हाँ, अरे एक बार बोल के छोड़ दो ना, उसके बारे में और क्या वो करना है। हाँ, हम दोनों ने भी बोला है, सासू माँ और हम दोनों सुनते हैं आपके वीडियो, हम दोनों भी बोला है ना। हम्म। वरादेव बोलने को कहा था ना आपने, वो बोला है हमने वरादेव। बस वरादेव संभाल लेंगे। अब आपको क्यों चिंता करना है कब हो रहा है क्या हो रहा है, वो भगवान पे छोड़ दो। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, उसका वैल्यू तो बढ़ता ही जाएगा। हाँ आप सच्चे हो ना, हाँ तो हाँ चिंता ही नहीं करने का। हाँ, नहीं चिंता नहीं करते हैं, खाली आपके मुंह से सुनना था भैया इसलिए। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, भगवान आपके साथ है। हाँ, क्योंकि आप बोलते हो ना कि किसी रूप में भगवान मिल जाएगा, इसलिए आपके मुंह से सुनना था। वरादेव आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, जो जो आपका है सब मिलेगा। बहुत बहुत ज़मीनें मिलेंगी, खूब कमाएंगे आप लोग, खूब आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। हाँ, थैंक यू भैया। मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हाँ, और शॉप वाला है ना भैया, तो मैं घर पे रहती हूँ, तो इधर से थैंक यू लिखने का क्या? फिर शॉप में बैठ के लिखना है तो वैसे भी कर सकती हो। हाँ, क्योंकि वो हाँ, पर देखो, आपने बोला ना वो। महसूस करना होता है, ठीक है। हम्म 4 दिन से मेरे को नींद है ही नहीं, कभी गहने बनाने में, कभी चीज़ें अरेंज करने में, कभी इसमें उसमें। पता है मैं क्या किया? कैसे भी गहने भगवान तक पहुंचनी है, सुबह 4 बजे भगवान बनवा रहे हैं। अब एक एक पुजारी ने ज़िद में आकर वो गहने भगवान को नहीं पहनाए, और उस समय भी मैं यही सोच रहा हूँ कि भगवान जी, आपने बनवाए, कलर आपने सिलेक्ट करवाया, सारे लोगों को आप घर ले आए, बहुत लोग आए थे मेरे घर गहने बनाने में, ठीक है। हाँ, देखा वीडियो में। हाँ। उतना सब होने के बाद भी आपने गहने नहीं पहने, मतलब कुछ तो है। अब हम्म क्या है मेरे को नहीं समझ आ रहा। आपका प्रेम तो मेरे प्रति है, मेरा प्रेम आपके प्रति है, आखिर क्या है, मैटर क्या है? अब मैं चिंता में था ही नहीं, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब कल 3 मौके थे सुबह, अब उन्होंने पहले बहाना बना दिया कि भगवान के कपड़े नहीं दिखेंगे, और भगवान के कपड़े तो जब भगवान बाहर आ रहे थे दिख रहे थे। उसके बाद रथ में भी थे, फिर भी नहीं, ज़िद कि इसके गहने नहीं पहनाएंगे। अब तब तक भी ठीक, फिर भी मैंने वो नहीं किया। शाम में हमारे जो पुराने पुजारी थे, उन्होंने बोला कि पंडाल में मैं पहनाऊंगा, वहाँ पर भी उन्होंने ज़िद किया और पहनाने ही नहीं दिए गहने। अब मैंने सोचा जैसे जगन्नाथ की इच्छा। आया मैं घर शाम में वापस, और फिर कुछ कुछ ऐसा मेरे मन में ख्याल आया, पर मैं सो गया कि जो आपको करवाना है आपने करवाया, जो आपको बनवाना था आपने बनवाया। फिर भी आपको अगर लोग नहीं पहनाना चाह रहे हैं, आप उनको गोदी में बिठा के रखा है, तो कुछ तो आप लीला करेंगे भगवान, जब भी इस समय आएगा आप समझा देना। अब गौर निताई ने पहने थे मेरे गहने, मतलब जो हम सब ने मिल के बनाए। राधा मदन मोहन छोटे वाले डीटीज़ ने भी पहने, और छोटे जगन्नाथ ने भी पहने। वैसे तो भगवान ने छू लिया उन सारे गहनों को, बट बहुत सारे गहने मैं घर वापस ले आया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी ही सिलेक्शन रहे, वही गहने चुने, वही कपड़े के लिए लोग उन्हीं को वो करें। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपना दबदबा बनाने के लिए कुछ भी आ रहा है उसको नई 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 करके रिजेक्ट करते जा रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है अभी, अगर मैं चाहता तो डोनर्स के उसमें जाके वो देता, तो ज़बरदस्ती वो पहनाना ही पड़ता, क्योंकि डोनर देकर गया है, आप लोग डोनर को नाराज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पर मैं भी बिल्कुल शांति से ये सारे चीज़ों को नहीं करके मैं बस भगवान पे छोड़ देता हूँ ना। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया कि भगवान जी अब आपको जो करना है आप करवाइए, क्योंकि ना तो मेरे को कलर पता था, आपने कलर करवाया ब्लू कलर का ही, ना तो मेरे पास रॉ मटेरियल था, आपने बॉम्बे से रॉ मटेरियल भी भिजवाया, ना तो मेरे को पता था कि वो गहने बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। 20 कुछ लोग आए थे मेरे घर, हर दिन अलग 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 लोग आ रहे हैं, गहने बनाते जा रहे हैं। और उतना होने के बाद पूरे गहने मंदिर तक भी, रात भर नहीं सोए हम, मंदिर तक भी पहुँचे। मंदिर में उस जो भी वो है उन्होंने देखा तक नहीं, ठीक है। दूसरे पुजारी भी पहनाना चाह रहे थे, उनको भी पहनाने नहीं दिया। गौर निताई के पुजारी को पहनाने दिया,
और फिर राधा मदन मोहन को नहीं पहनाने दिया, ना जगन्नाथ को पहनाने दिया, बस एक दबदबा। और सारे पुजारियों की कंप्लेन कर करके ना तो उनको वो गहने पहनाने दिए। अब ये सारी चीज़ें सोच के मैं वो हो गया कि ऐसे कैसे हो गए कि जिनसे मैं इतने सालों में भक्ति सीखा है, वो लोग अब इतने शांत हो गए क्योंकि एक कोई बंदा आकर बिल्कुल मंदिर में ऐसे रात जमा के बैठने की कोशिश कर रहा है। अब वो बात प्रेसिडेंट तक पहुंच भी नहीं रही क्योंकि उनके जो जहां से इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है वो भी इन्हीं का मित्र है। अब दोनों मिलके कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आज सुबह मैंने खुद प्रेसिडेंट को कॉल किया और बोला कि कल मैंने कुछ चीज़ें देखी, नोटिस की हैं कि रथ यात्रा के दौरान बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे और वो सारे पोस्टर अब किसी ठपरी पे कहीं कहीं जाएंगे, लोगों के पैर में आएंगे। मेरी आपसे विनती है कि आपने ऐसे छपवा दिया तो आप ही प्लीज़ उन सारे पोस्टर्स को हटवा देना। उन्होंने बोला हाँ ये पॉइंट वैलिड है। कल एक ये भी काम हुआ था कि स्टेज के सामने, भगवान के सामने ही उन्होंने सोफ़े रख दिए और ऐसे पीठ दिखाकर बैठ गए। वो पॉइंट भी मैंने बोला। उन्होंने बोला जी हाँ, मैं उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगली बार से हम अलग ही स्टेज सेटअप करेंगे। और फिर ये बात भी मैंने कर दी कि ऐसे ऐसे गहने आने के बावजूद वापस किए गए थे और ये चीज़ें हुई थी। मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ ये चीज़ें, और मैं शायद बोलता भी नहीं क्योंकि जनरली भगवान पे ही छोड़ दिया, बट भगवान ने इतना सब दिमाग में आज सुबह ही बात डाला और मैं उन चीज़ों के बारे में पब्लिकली बात करने से अच्छा सोचा पहले टेंपल में ही समझाऊं कि ऐसे ऐसे किया गया था। तो फिर वो सारी चीज़ें हो गई। अब ये पब्लिकली हो रही हैं, मतलब जो भी सुन रहा है उनको भी पता होनी चाहिए कि ऐसे नहीं होता। आप देखिए ना, कभी भी आप कोई भी मंदिर में जाइए, अगर आप नोटिस करते हैं ना कि आरती करते समय पुजारी मुस्कुरा भी नहीं रहा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उन पे भी कंप्लेन की जा रही हैं, उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो बात यह है कि हम सोचते हैं कि यार हम मंदिर चले जा रहे हैं तो सब बिल्कुल परफेक्ट है परफेक्ट। अगर हम डायरेक्टली बात भगवान से करेंगे, बोलेंगे कि भगवान जी आप संभालना। अरे कल तो परसों तो इतने वो थे कि पूरे सूटकेस भर के, एक नया सूटकेस लिया, उसमें भर के वो बनाए और भेजे। और उन्होंने ये नहीं किया, बस उन्हीं के हाथ में पकड़ाने हैं, वही जाके खरीद के लाएंगे, वही करेंगे। अब क्या चल रहा है अंदर मेरे को वो तो नहीं पता, बट ये सारा मैटर था। अब ये तो मैं अनजान हो गया था बिल्कुल, बट आज सुबह मेरे को फिर, और कल मैंने बोला भी था उनको कि प्रभु जी देखिए, ना तो मेरे को कलर के बारे में पता, ना तो मेरे को गहने के बारे में पता, ना तो मेरे पास, अब भगवान ने इच्छा दी वो सारी चीज़। हंसे वो मेरे पे, हाँ दिया है भगवान ने, अब मैं देखता हूँ कि कैसा पहनेंगे तुम्हारे भगवान, ऐसे भाव में। मतलब कोई भी पुजारी के मन में होता है कि भगवान अगर कपड़े पहनेंगे तो सबसे बेस्ट पहनेंगे। उन्होंने बोला 4 लाख का हम ड्रेस बनवाए हैं, बहुत खुशी की बात है। 1.5 लाख के तो गहने थे, 1.5 लाख पहनाने को तो रेडी भी होने चाहिए थे, पर नहीं, ईगो तोड़ेंगे हम इनका, ये करेंगे हम इनका, करो। और आज अब इस कॉल से पहले मैं ये कॉल रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा था, आपने बात बोली, पूछी, इसीलिए ये बातें बाहर निकली हैं। ये भी भगवान ही करवा रहे हैं। आप लोग भी जब ऐसे बिल्कुल वो कर देते हैं ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो मंदिर में इतना डोनेशन कर देते हैं, फिर सोचते रहते हैं हमको यहाँ इज्जत भी नहीं मिलती, हमारे यहाँ कोई सुन। मत करो ये सारे काम, ये सब तब तक ही रहते जब तक, हाँ सभी क्या बोलूँ मैं आपको, कि जितने मैं बचपन से पुजारी लोग को देखता आया हूँ, उनके नीचे ये लोग जब सेवा करते थे, उसके बाद जब वो पावर में आ गए, बड़े पुजारियों की कंप्लेन कर करके उनको बिल्कुल सील करवा दिया उनका मुंह। और पुजारी लोग भी किसी को कुछ बोलते नहीं, क्यों? क्योंकि उनको भगवान से इतना अटैचमेंट है कि उनको इच्छा है कि वो भगवान की सेवा करते रहें। अब कुछ बोलेंगे उनकी नौकरी निकल जाएगी। और ये लोग मेरे जैसे नहीं है ना पुजारी लोग, कि मैं डायरेक्ट पूछता हूँ भगवान से, भगवान जी ये करवाओ ना, वो कर। वो लोग बिल्कुल भगवान के ही भाव में रहते हैं कि ठीक है भगवान अगर ये करवा रहे हैं तो बिल्कुल शांति से। अब भगवान ने भी सोचा कि ठीक है, इसी वैसे नहीं समझ रहे तो ऐसे। और ये सारे पुजारी लोग ने देख रहे थे कि आपके लिए पहने हैं भगवान जी ने, हम इंस्टाग्राम पे चेक कर रहे थे।
आपने आज रील डाली ना सुबह, कल नहीं डाला था कुछ इंस्टाग्राम में। हाँ 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 हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैंने बोला। पहले मैं रील बनाने वाला था, पोस्ट करने वाला था, फिर मैंने सोचा रहने देते हैं, पहले मैं टेम्पल अथॉरिटी से बात करके देखता हूँ। उन्होंने बोला आई विल लुक इनटू दिस मैटर, तो मैंने बोला ठीक है, भगवान संभालेंगे। नहीं, हम 11 जुलाई को गए थे ना पालकी को, उस दिन हमको बहुत ऐसा लगा कि मैंने सोचा ये ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ। हमको उन्होंने दर्शन दिया और वो पालकी निकली गाँव से। करेक्ट करेक्ट, मैं बोल तो रहा हूँ। वैसे रथ यात्रा के इस बार वो सब होने के बाद मैं बाद में जाना भी नहीं चाह रहा था। फिर मैं गया, फिर वहाँ पे अब भगवान ने ऐसे बुलवाया कि मम्मी भी रेडी हो गए थे। मेरा कॉल कज़न किया मेरा कि मेरे को जाना है। मैं बोला ठीक है चलो। नहा वहा के रेडी हुआ था, उसके पास वीआईपी पास थे, जाके सामने बैठे हुए थे। भगवान के सामने ये लोग मंच पे सोफे रख दिया, भगवान के सामने ही बैठ गए। अब मैं बोला चलो उठ के निकलते हैं यहाँ से, मेरे से नहीं देखा जाएगा ये सब। दूसरी चीज़ ये भी हो गई कि स्टेज पे सब प्रवचन देते हैं कि आप बिल्कुल भगवान से बस आशीर्वाद ही मांगना, भगवान से धन मत मांगना, भगवान से भक्ति ही मांगना, धन नहीं मांगेंगे भगवान से। तो फिर ये जो वीवीआईपी मेरे पास, मैं ये जल के बात नहीं कर रहा कि मेरे को सेवा नहीं मिली या कुछ भी। मैं वीआईपी पास होल्डर था और मेरे को बिल्कुल आराम से बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छा प्रसाद मैंने पाया। भगवान ने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है, ठीक है। पर बात यह है कि अगर आप प्रीच कर रहे हैं कि आप धन के लिए भगवान को मत मांगना, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हो कि धनी के लिए वीआईपी, उससे ज़्यादा डोनेशन देने वाले के लिए वीवीआईपी। अब मैं खुला बोलता हूँ ना अपनी वीडियोस में कि अब जितना देना चाहते हैं आप दीजिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं बोलता हूँ ना आपको भी कि आप धन के बारे में सोचो, धन के बारे में कमाओ और वो धन आपके जीवन में आएगा। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता तो 10% मेरे को दे दो, आपके पास धन आने लगेंगे और लोगों के जीवन में आने लगे। है कि नहीं? आप देख रही हैं ना स्टोरीज हर दिन की। देख रहे। तो मैं खुला बोल रहा हूँ ना उन चीज़ों को। हाँ, तो आप भी खुला बोलो, मांगो धन मांगो। फिर आप अब जब ऐसे वीवीआईपी ये सारे चक्कर होने लगे, तभी तो मैंने मांगा था भगवान से कि भगवान जी इतने रईस बना देना कि कभी भी वीआईपी में ही ले जाकर बिठाना। इन सारे चोचलों में आप वो मत करना, भगवान से डायरेक्ट रिश्ता बना के रखना। सच बताऊं तो इंसान ही है। आप मंदिर में भगवान को ढूंढने की तलाश में, एक बार जाना मंदिर में और बोलना भगवान आप मेरे साथ रहो, उसके बाद मैं आपको बता दूं आपके साथ रहेंगे भगवान। अब ये सारे जो भी है हंसते रहे, करते रहे, जो आपके बारे में सोचना है सोचते रहने दीजिए। आपके चमत्कार आपके जीवन में होते रहेंगे। आप उन पर बस विश्वास रखना अटूट। बहुत लीलाएं करते हैं। बहुत आनंद आया ये जान के। ऑब्जर्व नहीं करते थे पहले, आप ऑब्जर्व करने लगे भैया जी। पहले ऑब्जर्व नहीं करते थे जो होता है वो, अब ध्यान में आता है, वो ध्यान करके देता है। देखे ये तूने सोचा था ना, ऐसे हो गया। मैं कल से सोच रहा था, आवाज थी वैसे। मैं कल से सोच भी रहा था कि भगवान जी आप तो गहने ही बनवाए, आप ही पहन रहे हैं, और थ्रू आउट द प्रोसेस ना, जो भी जितने भी टाइम से आप देख रहे हैं, एक बार भी मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मैं ये पहनाऊंगा ही। उस सारे जर्नी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। जब भगवान के लिए गहने बना रहा हूँ, मैं देख के खुश हो रहा हूँ कि ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, है ना। तो सारा टाइम मैं कल भी भगवान को नहीं बोल रहा था कि क्यों नहीं पहने, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं की भगवान से, बस ऐसे ही था कि ठीक है। थ्रू आउट द प्रोसेस आई हैव एंजॉयड इट, आई हैव लव्ड द एक्सपीरियंस। सारे मेरे इतने सारे दोस्त बन गए। कौन तो आए थे गहने बनाने के लिए, बहुत सारी वीडियोस ले रखी है मैंने, ठीक है। कहाँ से आ गए ये सब? भगवान आपने इतना आराम से करवा दिया। रात भर हम काम किए हैं, दिन में ऐसे जाके वहाँ पे जाने के बाद ऐसे कर दिया उन्होंने। फिर मैंने सोचा ठीक है, आप कुछ तो सिखा रहे हैं, कल फिर वापस ले गए और वहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई। आज सुबह मैंने कॉल करके बोल दिया कि ऐसा हो रहा है अंदर। नहीं, वो तो ऐसे है, वो वैसे है। मैं बोला कोई वैसे है, जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं वही सब गुल्लाटा कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं एक मीटिंग बिठाऊंगा, देखूंगा। अब मेरा धर्म था कि मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया।
अब आगे जो होना है भगवान की इच्छा। हाँ। नहीं बोलता तो मेरे मन में खटकता रहता कि पोस्टर्स वैसे सड़ रहे हैं, पोस्टर्स पे अब लोग ये वो करेंगे, उससे अच्छा निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया, स्टेज पे ऐसे पीठ दिखा के भगवान के पास नहीं बैठते। अब मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे को तो ज्ञान भी नहीं है, बट ये चीज़ें तो आप लोग को पता होनी ही चाहिए। हाँ। पैसे के बारे में जब बात करते हैं कि डोंट आस्क फॉर मनी, सो वाई वीआईपी टिकट्स, है कि नहीं? सब मंदिरों में वैसे ही चल रहा है ना। सब जगह वैसे ही चलता है। तो फिर जब वैसे चल रहा है, आपको भी पता है कि ये सारी चीज़ें होनी है, ऐसी ही होनी है, तो फिर ये बातें क्यों ही करनी है कि पैसे के लिए मत पूछो ना भगवान से पैसे के लिए। मैं पूछता हूँ ना, मेरे को ऐसे वीआईपी में ही बिठाना, मेरे को ऐसे मस्त मस्त खिलाना, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए भगवान। मैं पूछता हूँ, मेरे को मिलता है। आप नहीं पूछ के फिर रोना रोते हो तो वो आपकी गलती है। हाँ। अब आप में विश्वास था ना, आपने पेमेंट किया, अब में विश्वास था कि मेरे से बात होगी ऐसा, और आप पता भी है कि लोग कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं, है ना? फिर भी मैं बिल्कुल खुशी खुशी, मेरे को पता है कि भगवान जितना जब देना है दे रहे हैं, आप में भी ग्रोथ होता रहेगा, आप भी ग्रो होती रहेंगे। मैं ज्यादा कर सकती थी, लेकिन अब गूगल पे खोला है और हस्बैंड को पता नहीं है हमने पेमेंट किया है, सासू माँ और हम दोनों को पता है। जी हम जी दोनों ने मिलके पेमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आपका बढ़ता ही वो जाएगा भी धन। सुन रही है अभी कॉल पे आपको। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू माहिती दिल्याबद्दल। धन्यवाद। तो आप बिल्कुल चिंता मत मराठी कीजिए। में बोल रही है, उनको हिंदी नहीं आता भैया बोलना। अच्छा, आपको मराठी आता है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं, बट सीखूंगा। हाँ, सुना उन्होंने भी, क्योंकि उनके दिमाग में वो चल रहा था, तो मैंने उनको वीडियो दिखाया। ये ऐसे ऐसे एक वीडियो में बोला है भैया ने, महाराज को बोलो, क्योंकि हमारी जो जितनी है ना, सब पे कुछ ना कुछ चल रहा है जमीन पे, तो उनके दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने बोला ये नहीं नहीं वीडियो नहीं, सुनो, वो इतने, भगवान ने हमारे तक पहुंचाया होगा। करेक्ट, इतने दिनों से वो चल रहा है क्योंकि उन्हीं चीज़ों के बारे में हाँ। आप सोचते, एक बार हुआ होगा, उसी चीज़ के बारे में आप सोचते जा रहे हो, उसी चीज़ के बारे में आप वैसा मानते जा रहे हो, इसीलिए वैसे होता जा रहा है। अब उस एक बार के चीज़ को आप लोग बोलो कि ठीक है अभी से हमारे, आप एक बार भगवान को बोलो ना, मेरे को कोई भी चीज़ का समस्या होता है ना, बुखार भी आ जाता है तो मैं एक बार भगवान को बोल देता हूँ, भगवान जी आप ही आज से मेरे को हमेशा हेल्दी रखना, उसके बाद वही हेल्दी रखते हैं। एक बार कहीं पढ़ाई में अटक जाता हूँ तो बोल देता हूँ, भगवान जी आप ही मेरे को पढ़ाना, वो पढ़ाते ही रहते हैं। एक बार बोलने से ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। एक बार ऐसे मन में क्योंकि आ क्या गया हो कि गया ना, हमारे 6 जन ससुर है। 6 जन ससुर हैं 6 मतलब? जन है, मतलब ससुर के भाई है, 6 जन है अच्छा वो अच्छा मिलके अच्छा सब। अच्छा, हाँ, देखो आप अभी तो भी 3 उसी चीज़ साल की, से समझ वही गया सोच रहे हैं, मैं, सब इसलिए हो रहा है क्या? अभी भी क्या 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 3 साल से हो रहा है जमीन का, तो भूल सभी जाओ। लोग वही सोच रहे हैं, हम और दोनों नहीं तो खाली क्या? पॉजिटिव सोचे तो होगा क्या? सभी को बोलो ना कि हम इसके बारे में सोचते रहेंगे, यही होगा। हम जब मान लेंगे कि हमारे ज़मीन वापस मिल गया है, हम उस पर खूब अच्छा अच्छा कमा रहे हैं, तो फिर वो वही होना शुरू हो जाएगा। सब मिलके सोचोगे तो जल्दी होगा। सच बताऊं, अगले शायद 1-2 वीडियो पहले मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं तो चाह रहा हूं कि भगवान जी ये भक्त लोग तो नहीं पूछेंगे, बट आप ठंडा रखना रथ यात्रा में। मैंने ऐसे बोला था एक वीडियो में, शायद वो वीडियो पोस्ट किया नहीं किया मेरे को याद नहीं है। और लिटरली जब मैं देखा ना कि रथ यात्रा के समय पुरी में भी बारिश हुई और यहाँ पर भी इतना ठंडा था, मतलब सारे बादल ही बादल थे, मैं बिल्कुल खुश हो गया कि सुनते हैं भगवान, आप प्रार्थना करके तो देखो ना। तो भैया आपके गहने क्यों नहीं पहना है भगवान ने, आपने प्रार्थना क्यों नहीं किया? मैं, सभी ने पहना है, छोटे विग्रहों ने पहना है छोटे जगन्नाथ जी ने पहना है, गौर नेताई ने पहना है, राधा मदन मोहन को पहनने नहीं दिया, और पुजारी लेकर भी गए थे पंडाल तक बड़े जगन्नाथ के लिए, उनको भी जिद में पहनने नहीं दिया। अब हिसाब किताब भगवान और उनका होता है। आप वो विश्वास, पहला वाला भी देखा है, वो पहला वाला फोटो डाला था ना आपने, गहने वाला जगन्नाथ जी का, हाँ 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 हाँ, वो दरवाजा खुलता है और आपने ये दिखाया था, वो भी करेक्ट देखा है हमने। करेक्ट, भगवान ने वही बनवाया था, वही दिखवाया था, वही दिखवा के आइडिया भी दिया था, पूरा गहना भी बनाए थे
किसी ने पहनने नहीं दिया। अब देखते हैं हम भगवान क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। मेरा इंतज़ार है, आप लोग को भी मैं अपडेट करता रहूँगा। यूट्यूब पे हम दोनों तो खाली आपके वीडियो देख रहे हैं भैया। थैंक यू। ठीक है, आज मेरे को बहुत सारे कॉल्स है, बहुत ही ज़्यादा। कल परसों तरसों जो 5 दिन से मैं गहनों बनाने में बिल्कुल नहीं ले पाया कॉल्स, और बिना बोले आप लोगों ने एक दो जो पेमेंट्स कर दी, बहुत लोगों के तो मैं रिटर्न करने वाला हूँ अगर आज मेरे कॉल्स नहीं होते हैं तो, क्योंकि ऐसे बिना बोले पेमेंट नहीं करना नेक्स्ट टाइम। ओके भैया। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। आप बोलना क्यूआर मैं तब भेजूंगा, क्योंकि आज के फिर लोग इंतज़ार करते रहेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आपको भी इतना इंतज़ार करवाया, वो भी अच्छा नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू सो थैंक यू मच। भैया बात करने के लिए, और मोस्ट विशेष वेलकम। दे दो हम दोनों को बहुत सारे। आप लोग हमेशा खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। भगवान हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल डरना मत, क्योंकि भगवान आपके साथ है। हमारे साथ थैंक श्री यू रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। भैया। ठीक है, खुश रहिए, ये सेहतमंद गाना रहिए। भी सुनना चाहती थी, मैंने ऐसे सोचा था भैया। अरे वाह, भगवान ने गवा भी दिया। मैंने ऐसे सोचा था आपसे मुंह से थोड़ा तो गाना सुन दो। बहुत हमारे अच्छे गाते साथ थे। श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया अब माथ, तो किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चलिए, आपकी ये मनोकामना भी भगवान ने पूरी कर दी ऑन कॉल। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत मोस्ट अच्छा वेलकम। लगा। सेम हियर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री कृष्ण अर्पणम।